एक बार की बात है, परी देश में सितारा नाम की परी रहती थी। एक दिन सितारा परी अपने मामा के घर जा रही थी। सितारा परी के मामा दूसरे परी देश में रहते थे, लेकिन तभी रास्ते में तेज तूफान आ जाता है। अरे नहीं, ये अचानक तूफान कहाँ से आ गया? तूफान से बचने के लिए सितारा परी पृथ्वी पर उतर जाती है, लेकिन तूफान के साथ साथ जोरदार बिजलियां भी कड़क रही थी। अरे नहीं, काश मैं अपनी जादुई छड़ी लाई होती। मैं तो इस तूफान में बुरी तरह फंस चुकी हूँ। सितारा परी एक पेड़ के नीचे खड़ी होकर ठंड से काँप रही थी। तभी उसके पास पिंकी नाम की एक लड़की आती है। अरे तुम तो एक परी हो, लेकिन तुम इस तरह बारिश में क्यों भीग रही हो? देखो, यहाँ मेरे पास में ही मेरा घर है। तुम मेरे घर चलो, वरना तुम बीमार पड़ जाओगी। पिंकी की बात मानकर सितारा परी उसके साथ उसके घर चली जाती है। मेरी अलमारी में बहुत सारे सुंदर ड्रेस रखे हैं, तुम उनमें से कोई निकाल कर पहन लो, वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी। तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बना कर लाती हूँ। सितारा परी पिंकी की अलमारी से एक ड्रेस निकाल कर पहन लेती है। तभी पिंकी उसके लिए मैगी बनाकर ले आती है। मैगी खाते ही सितारा परी बहुत खुश हो जाती है। अरे ये कौन सी चीज़ है? ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ये मैगी नूडल्स हैं। सच में ये मैगी तो बहुत टेस्टी है, लेकिन हमारे परी देश में ऐसी मैगी नहीं मिलती। कोई बात नहीं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ मैगी की पैकेट दे देती हूँ। तुम अपने घर जाकर इन्हें पकाकर खा लेना। फिर उसके बाद पिंकी सितारा परी को बहुत सारी मैगी की पैकेट देकर वहाँ से विदा कर देती है। अपने घर पहुंचकर सितारा परी मैगी बनाकर अपनी माँ को खिलाती है। सितारा परी की माँ को भी मैगी बहुत पसंद आती है। हमारे परी देश में कहीं मैगी नहीं मिलती। अगर मैं एक रेस्टोरेंट खोलकर वहाँ मैगी बेचना शुरू कर दूँ तो मैं बहुत जल्द अमीर बन जाऊँगी। ये सोचकर सितारा परी परी देश में एक रेस्टोरेंट खोलकर मैगी बेचना शुरू कर देती है। देखते ही देखते वहाँ की सभी परियों को मैगी का टेस्ट पसंद आने लगता है और सितारा परी का रेस्टोरेंट चल पड़ता है। फिर एक दिन, सुनो सितारा, तुम ये मैगी कैसे बनाती हो? क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकती हो? नहीं नहीं, मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। इस मैगी को बनाने की एक ख़ास रेसिपी है, मैं इसे कभी किसी को नहीं बताऊंगी। सितारा परी की बात सुनकर चांदनी परी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ सितारा परी रोज़ पृथ्वी पर जाकर ढेर सारी मैगियाँ खरीद कर लाती है। फिर एक दिन जब सितारा परी पृथ्वी पर मैगी खरीदने जा रही थी कि तभी चांदनी परी उसका पीछा करते हुए पृथ्वी पर पहुंच जाती है। चांदनी परी देखती है कि सितारा परी एक दुकान से मैगी की पैकेट खरीद रही थी। अच्छा, तो ये सितारा मुझसे झूठ बोल रही थी। ये तो पृथ्वी की दुकान से मैगी खरीद कर लाती है। सितारा परी के जाने के बाद चांदनी परी भी उस दुकान से ढेर सारी मैगी की पैकेट खरीद कर परिदेश ले जाती है। फिर अगले दिन चांदनी परी भी एक रेस्टोरेंट खोलकर मैगी बेचना शुरू कर देती है। इस तरह देखते ही देखते सभी परियों को पता चल जाता है कि पृथ्वी पर मैगी मिलती है और वहाँ की बहुत सारी परियां रेस्टोरेंट खोलकर मैगी बेचना शुरू कर देती है। धीरे धीरे सितारा परी की कमाई कम होने लगती है। ये देख सितारा परी को बहुत गुस्सा आता है। अरे नहीं, पहले तो परी देश में सिर्फ मेरा ही मैगी का रेस्टोरेंट हुआ करता था,
लेकिन अब ये तो बहुत सारी परियों का रेस्टोरेंट खुल गया है। इनके रहते मैं बिल्कुल पैसे नहीं कमा पाऊंगी। मुझे कुछ करना ही होगा। अगले दिन सितारा परी एक एक कर सभी रेस्टोरेंट में जाकर उनकी मैगी में पेट खराब होने वाली दवा मिला देती है, जिस वजह से बहुत सारे लोगों का पेट खराब हो जाता है। अरे वाह, मज़ा आ गया। अब इनके रेस्टोरेंट में कोई नहीं जाएगा। लेकिन तभी वहाँ रानी परी आ जाती है। ए सितारा परी, तेरी वजह से परिदेश के बहुत सारे लोगों का पेट खराब हो गया है। मेरे कुछ जासूसों ने मुझे तेरे बारे में सब कुछ बता दिया है। ये सुनकर सितारा परी घबराकर रानी परी से माफ़ी मांगने लगती है। नहीं नहीं, मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि तू दूसरों की तरक्की देखकर जलने वाली परी है, तो सिर्फ अपने फ़ायदा देखती है। इसलिए मैं तेरे रेस्टोरेंट को लाइसेंस रद्द करती हूँ। अब तो ज़िंदगी में कभी रेस्टोरेंट नहीं खोलेगी। इस तरह सितारा परी का रेस्टोरेंट हमेशा के लिए बंद हो जाता है।